नमस्कार। ब्रिज विहार रेसिडेंट फेसबुक पेज और डेल्टा कॉलोनी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं वार्ड 97 में। हमारे साथ मौजूद है वार्ड 97 के पार्षद श्री भगवान अग्रवाल जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि उनके कार्यकाल को अब 5 साल हो चले हैं, तो इस इंटरव्यू में हम उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड लेंगे। पिछले 5 साल में जो उनके द्वारा विकास कार्य किए गए हैं उनका ब्यौरा लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पार्षद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद। तो पार्षद जी, जैसे अब आपके कार्यकाल को और नगर निगम निकाय के कार्यकाल को 5 साल पूर्ण हो रहे हैं जी, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि 5 साल में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही? धन्यवाद नितिन जी। सबसे पहले तो मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप भी डेल्टा कॉलोनी के लिए एक न्यूज़ का काम कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपकी वार्ता होती रहती है। पीछे भी मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपका नगर आयुक्त से भी आपने इंटरव्यू लिया था। तो एक मेरा मानना ये है कि निष्पक्ष बातें एक पत्रकारी रख सकता है, इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में जितना भी प्रयत्न हो सका, जो भी संभव हो सका, पूरी लगन से, पूरे लोगों से मिल के, सभी मित्रों का साथ भी मिला, कार्य किया। पूरे वार्ड में, मेरे वार्ड के अंदर तकरीबन 25 किलोमीटर सड़कें मैंने पूरी करवाई हैं। मेरे यहाँ कोई भी सड़क नहीं बची है जो नहीं बनी हो। जो साइट 4 में पुल के नीचे चौकी से लेके ब्रिज विहार चौक तक, ब्रिज विहार चौक से लेके दिल्ली तक, रेड लाइट तक, ये सड़क भी मैंने बनवाई है। अभी मतलब 4 महीने पहले बनी है। ये सड़कों पर काम हुआ है। दूसरा, प्रत्येक पार्कों में नई बोरिंग लगवाई, नई मोटरें लगवाई, बाउंड्री वाल वगैरह का जो भी जितना भी था, प्रत्येक पार्कों में साफ़ सुथरी सौंदर्यीकरण काम सभी पार्कों में किया गया। सड़कों के साथ में टाइल्स भी लगाई गई। ये कार्य भी हुआ है। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा बैकड्रॉ ये था कि हमारा कूड़ा घर था एक बाहर चंदन नगर चौक पर, और इतनी दुर्दशा थी कि अगर वो कूड़ा एक दिन किसी कारण, बारिश होने के कारण या किसी अन्य कारण गाड़ी नहीं मिली, गाड़ी ख़राब हो गई, और एक दिन कूड़ा नहीं उठता था तो सड़क बंद हो जाती थी। और ऐसा लगता था कि हम मेन सड़क पर था, ऐसा लगता था कि जैसे हम कहीं मिलन बस्ती में आ गए। मैंने उस कूड़ा घर को उठवाया है। तीसरा, हमने मेरा पानी के ऊपर भी कार्य चल रहा है। हमारा 5 कॉलोनी में, सूर्यनगर, चंदन नगर, रामपुर, धर्मपुरी, ब्रिज विहार के अंदर 2 MLD पानी है अभी, गंगा वाटर। मैंने इसको 12 MLD पानी के लिए प्रयास कर रहा हूँ मैं। लाइन मतलब तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी। लाइन तो जोड़ दी गई है, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्यूट हमारा GDS हो गया है। नगर आयुक्त से मेरी बराबर वार्ता होती रहती है। तो नगर निगम कह रहा है भाई पानी मेरा है ये, लेकिन मैं मंगलवार को मेरी VC से मीटिंग है, वीरवार में मीटिंग थी। मेरे मित्र हैं, मंडल के मंत्री हैं, संदीप जी मेरे साथ थे। वीरवार को किसी कारण DM भी हैं, VC भी हैं, दोनों प्रभार हैं, वो नहीं बैठ पाए थे। तो मंगलवार में मेरी मीटिंग है, मैं इस पानी वाले वार्ता पर रखूँगा। संभावना ये है कि हम 12 MLD पानी भी इसमें हम लाएंगे। एक हमारा रिलायंस मॉल के पास में एक छोटा सा टुकड़ा था जी। बारिश के दिनों में या किसी भी साल में 4 बार रिपेयर करा करते हैं हम उसको, हमेशा गड्ढे बने रहते थे। तो उसको मैंने CC रोड बनवाया है। वो समस्या भी हमारी ख़त्म हो गई है। और रामप्रस्थ के अंदर मैंने गंदे पानी की समस्या को, लाइन आगे से डलवा दी गई है, लाइन डल गई है। अच्छा। और हम कल से उसमें कनेक्शन करवाने का कार्य चालू करवा रहे हैं। कल हमारा शुरू हो जाएगा। तो एक बार कनेक्शन होने के बाद में नई लाइन में पानी छोड़ेंगे हम, तो मैं मान के चलता हूँ कि 50 साल तक भी गंदे पानी की समस्या नहीं होने की। सीवर और पानी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। पहले हमारे सर्विस लाइन से थे, अब सर्विस लाइन से हटा के हमने पानी की लाइन आगे कर दी है। क्योंकि गंदे पानी की समस्या इतनी गहरी समस्या थी, उसको हम फालतू को पकड़े भी नहीं पा रहे थे। और हमेशा कभी न कभी, आज 10 घरों में, आज A ब्लॉक में, आज B ब्लॉक में, C ब्लॉक में समस्या आती रहती थी। वो समस्या भी हमने दूर कर दी है। काफ़ी जगह हमने नई लाइन भी डलवाई है। चंदन नगर में लाइन डलवाई है। जहाँ भी कहीं अगर एक भी लाइट ख़राब होती है तो मैं उसको भी ठीक कराने का कार्य करता हूँ। सीवर के लिए भी जगह जगह जहाँ जहाँ समस्या होती हैं, अगर समस्या हल नहीं होती तो सुपर सर्कल लगाने का कार्य किया जाता है, वो भी हम कर रहे हैं। तकरीबन मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे वार्ड में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्याएं दूर हो गई हैं, लेकिन फिर भी जीवन है तो समस्या आती रहेंगी, जाती रहेंगी।
पानी साफ भी होगा, गंदा भी होगा, सीवर बंद भी होगा, चालू भी होगा, सड़क बनी है टूटेगी, ये प्रयास चलते रहेंगे, ये हम करते रहेंगे। तो पार्षद जी, अब ये आपका जो कार्यकाल अब ये समाप्त हो रहा है, अब जो सुनने में आ रहा है कुछ नए जो नगर निगम के अब इलेक्शंस होंगे दिसंबर के आसपास होंगे कभी, जी, ऐसा प्रस्तावित है, अभी चल रही है, अभी फाइनलाइज नहीं आई कोई डेट। तो अगले टर्म में क्या आप एक नई टर्म देखेंगे एज अ पार्षद? देखो हमारा कार्यकाल 12 दिसंबर तक का है। जी। 12 दिसंबर को हमने शपथ ली थी, तो मैं मान के चलता हूँ कि पार्टी जिस पर भी विश्वास करेगी करेंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि भाई मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी, मैं चुनाव निर्दलीय लड़ूँ, वो मैं नहीं करूँगा। अगर पार्टी के दोबारा से मुझ पर विश्वास करती है, अगर पार्टी मुझे अधिकृत करती है तो आएंगे मैदान में, वरना पार्टी किसी और को, किसी कार्यकर्ता को चांस देती है तो हम उसके साथ रहेंगे। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊँगा। मैं 1980 से ले गए आज तक टिल टुडे तक बीजेपी में रहा हूँ। मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के बाद में एक वार्ड का महामंत्री रहा, वार्ड का अध्यक्ष रहा, मंडल में कोषाध्यक्ष रहा, मंडल में महामंत्री रहा, नॉमिनेट पार्षद रहा, महानगर गाजियाबाद में उपाध्यक्ष रहा और अब इलेक्टेड पार्षद हूँ। तो मैंने हमेशा बीजेपी प्लेटफॉर्म पे ही काम किया है, बीजेपी से हट के काम नहीं किया। अगर दोबारा से पार्टी मुझे अगर विश्वास करती है तो मैं आऊँगा। अब पार्षद जी, अभी आपने एक राजनीतिक दल का जिक्र किया अभी, जिससे आप पार्टी चाह रहे हैं, टिकट चाहेंगे, जो अभी आप हैं भी। तो अभी पिछले दिनों हमने देखा कि एक सड़क का उद्घाटन हुआ था सिटी सेंटर मार्केट की तरफ। वहाँ जो शिलान्यास हुआ, उस शिला पे बजट नगर निगम का था, उद्घाटन नगर निगम के अधिकारियों का था, लेकिन एक व्यक्ति विशेष या कहीं कि एक राजनीतिक दल का एक शिला पे वो छापना, क्या वो सही है? कुछ नहीं, कुछ लोग मूर्ख होते हैं। अपने आप को मैं कहता हूं कि मैं आपको 1 सेकंड लूँगा, इसमें दिखाऊंगा आपको मैं D283 से D249 तक सड़क का कार्य है जी, जो हमने सड़क बनाई है। एक सड़क और भी बनी है जहाँ, लेकिन इसने जो अपनी शिला पट्टी लगाई इसके ऊपर लगाई है जी। 4,51,285 रुपये का टेंडर है और ये शांतनु कंस्ट्रक्शन है जी। 6/12/2021 में इसका वर्क ऑर्डर हो चुका है। जी जी जी। वर्क ऑर्डर हुए भी 8-9 महीने हो गए। अब 1 महीने पहले का लेटर दिखा रहा है ये कि मैंने 1 महीने पहले लिख के दिया। मैं कहता हूँ 1 महीने पहले कमिश्नर भी, कोई मेयर साहब भी, अगर कोई भी अगर आज में कहे कि भैया मैं एक सड़क बना दो, वो भी नहीं बना सकता। उसकी भी एक प्रक्रिया है। बट सबसे पहले मतलब ये पता लगा अभी 50 लाख रुपए काम होने हैं, तो उसके पहले मेजरमेंट होगा, उसके बाद उसमें फाइल बनेगी, टेंडर में जाएगी, टेंडर में भी 2 से 3 महीने प्रक्रिया होती है, वर्क ऑर्डर होगा, मतलब कम से कम 7-8 महीने की प्रक्रिया एक बनने की है। लेकिन कुछ लोग मूर्ख होते हैं, उन्होंने अपना एक लगा दिया। हम भी नहीं ज़्यादा उसमें किया, लेकिन नगर निगम से मेरी बात हुई है कल, इसको हटाएंगे जी। क्योंकि हमारी भी कुछ नगर निगम के उच्च अधिकारियों से बात हुई उसमें, तो उनके लिए भी एक सरप्राइज़ था कि ये कैसे हो गया, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन कैसे हो गया, मतलब बड़ा सरप्राइजिंग लगा। ये कुछ लोग मूर्ख होते हैं, करते हैं ये। तो आपको क्या लगता है ये चुनाव की तरफ जैसे जैसे चुनाव की वजह से? नितिन जी, मैं एक मंगलवार को मेरी मीटिंग है, मैं इसमें 2 मुद्दे और लेके जा रहा हूँ इसमें वीसी के पास में। एक तो हमारी डेल्टा कॉलोनी 5 कॉलोनी के अंदर नगर GDA का 150 मीटर से ऊपर स्ट्रीट पार्किंग देने का प्रोविजन है। हमारे यहाँ नहीं दी जा रही वो, हमारे यहाँ बैन कर रखी है। जबकि मेरे वार्ड में भी कम से कम 50 काम आज चल रहे होंगे, बिल्डरों का काम भी अपने मकान भी बना रहे होंगे। और इतनी बड़ी समस्या है, जैसे एक मकान में हम 3 फ्लोर बनाते हैं और एक फ्लोर में कम से कम 3 गाड़ी है, तो 3 या 9, एक मकान में 9 गाड़ियाँ होगी। मैं स्ट्रीट पार्किंग के लिए आवाज़ उठाऊंगा। मेरी सचिव साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा आप एक विशेष साहब से मीटिंग कर लो, मैं आपके बोर्ड में रखवा दूंगा और आपकी स्ट्रीट पार्किंग खुलवा दूंगा। तो ये स्ट्रीट पार्किंग क्या होता है पार्षद जी, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। मतलब स्ट्रीट पार्किंग, नीचे का एक फ्लोर आपने 7 फीट पर लेंटर डालना है। अच्छा। नीचे का फ्लोर जो है पूरा आपका पार्किंग, उसके बाद 3 फ्लोर मिल जाएंगे। जी जी। स्टील के बाद 3 मिल जाएंगे। अगर हम स्टील नहीं मिलते तो केवल 3 ही मिलेंगे वो। तो स्टील पार्किंग वो अलग से मिलती है, 4थी मंजिल समझो वो। लेकिन 7 फीट लेंटर डाल के उसमें दूसरा यूज़ नहीं कर पाएंगे, केवल पार्किंग यूज़ करेंगे। तो उसके ऊपर मेरी वार्ता होगी। वैसे मैं अब की बार बोर्ड मीटिंग जो भी होगी उसमें प्रस्ताव रखवा दूंगा, विधायक जी मेरे साथ जाएंगे, तो मैं संभावना करता हूँ इसके ऊपर भी हमें सफलता मिलेगी। दूसरा हमारा रामप्रस्थ कॉलोनी हमारी 50 वर्ष पुरानी कॉलोनी है। ये GDA द्वारा स्वीकृत है, फ्री होल्ड है लेकिन स्वीकृत है, नक्शे GDA में पास होते हैं। डेवलपमेंट चार्ज भी GDA में जमा होता है, समन शुल्क भी GDA में जमा होता है। जैसे कंपाउंड होता है एक बिल्डिंग का तो समन शुल्क होता है, वो समन शुल्क GDA लेती है।
एक बिल्डिंग के अंदर कम से कम 15 से 20 लाख रुपए जमा हो रहे हैं, मतलब 5-7 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्ज में, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया तो उसने वो समन शुल्क में 10-12 लाख रुपए उसमें। नियम ये होता है कि समन शुल्क का 40% जो है उसी कॉलोनी में लगना चाहिए। हमारा कम से कम नहीं 50 करोड़ रुपया GDA में इस टाइप का जमा हुआ होगा पिछले 5 सालों में, जबकि उन्होंने कहीं हमारे में 1 लाख रुपए नहीं लगाए, कोई काम नहीं किया, मतलब किसी सड़क, पानी, बिजली, सीवर, पानी, पार्क किसी पे भी। तो इस विषय में मेरी VC से मीटिंग है कि भाई जो हमारा समन शुल्क है उसका 40% हमारे क्षेत्र में लगवाएं। दूसरा मेरी पानी के ऊपर विषय है। चौथा मेरा प्रश्न एक अवैध निर्माण पे है। अवैध निर्माण भी जो JE करवा रहे हैं ये बंद होना चाहिए। मैंने पिछले दिनों भी पार्षद जी इस संबंध में, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया था कि कुछ मकान है बिना नक्शे के पास हुए और अभी उसको ध्वस्त करने का न्यायालय ने जो आदेश दिया है, हालांकि उस पर भी ऐसा लग नहीं रहा GDO की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है, तो उसके बारे में हम जानना चाह रहे थे। नहीं, उसमें कार्रवाई हो गई GDA की, उन्होंने एक कमेटी बना दी है। अच्छा, बन गई? हाँ, कमेटी बन गई है। उसमें चीफ आर्किटेक्ट हैं, एक AE है, एक JE है उसमें, तो 4 लोग उसमें हैं। 4 लोग उसमें पहले चिन्हित करेंगे किन किन मकानों में है और कितना अवैध निर्माण है। हाई कोर्ट का आदेश का पालन होगा, ऐसा नहीं है तोड़ा जाएगा। हाँ, इसके विषय पर बात रखूँगा मैं। मंगलवार मुझे मीटिंग है, विशेष हिसाब से इसके विषय में भी बात रखूँगा मैं। अच्छा पार्षद जी, जैसे हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं जल समस्या पे, और आपने अभी थोड़ा बताया अभी कि 2 MLD से 12 MLD की बात चल रही है। ऐसा भी बीच में बहुत पहले आश्वासन आया था आपकी तरफ से कि 2 बार पानी मिलेगा क्षेत्र की जनता को, तो अभी जनता को इंतज़ार है उसका। वो 12 MLD पानी जो था, उस दौरान हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग थी, मैं कार्यकारिणी में भी था। तो नगर आयुक्त साहब ने कार्यकारिणी में ही घोषणा की थी कि डेल्टा कॉलोनी के लिए 12 MLD पानी कर दिया गया है और लाइन इंदिरापुर में जोड़ दी गई है। करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी, वो लाइन जोड़ दी थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा व्यवधान GDA ने लगा दिया कि पानी मेरा है। तो पहले वाले VC थोड़ा सा उन्होंने कम सुनाई की, नगर आयुक्त साहब की बराबर चर्चा होती रही, लेकिन अब ये जो DM साहब हैं पॉजिटिव सोच के हैं, इनसे वार्ता चल रही है, वो पानी हमें मिल जाएगा। वो पानी मिलने के बाद मैं तकरीबन मान कर चलता हूँ हमें 24 घंटे पानी मिलेगा, क्योंकि हमारी टंकी और टैंक भरने के बाद में हम पाइपों में छोड़ते रहेंगे। पानी काफ़ी हो जाए, 6 गुना पानी बढ़ेगा। इसके ऊपर मेरा प्रयास है। पार्षद जी, एक और समस्या है जो हमारी डेल्टा कॉलोनी की बड़ी प्रचंड समस्या है, वो है आवारा पशुओं की, कुत्तों की। हम सुनते रहते हैं काफ़ी ये सब आता रहता है। गाज़ियाबाद में भी है, अभी काफ़ी इस पर अभियान भी चले हैं, अभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी इंतज़ार है। तो नगर निगम की देखा जाए लौट फिर के जो लपोलुआब निकलता है वो निकलता है कि सारी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है कि वो स्टेरलाइजेशन कराएंगे या टीके लगवाएंगे या जो भी, लेकिन नगर निगम की ओर से देखा जाए तो वो सेंटर ही अभी पुरानी जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो छोड़ने को तैयार नहीं है, नया बनाने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन काफ़ी महीनों से ये बंद है प्रोसेस। इसकी वजह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है डॉग्स की, और काट रहे हैं, भौंक रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी जो सिचुएशन बनती है। तो उससे संबंधित अभी ये कल या परसों नगर निगम की जो मीटिंग हुई है उसमें भी इस मुद्दे को रखने की बात हुई, काफ़ी शोर शराबा भी हुआ। तो उस पर आपको क्या लगता है कि क्या निकलेगा लास्ट में? नगर निगम के पास में तो कोई ज़्यादा इतनी एजेंसी नहीं है कि भाई कुत्तों को पकड़ने वाली, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे गाज़ियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन के अंदर नंदी फार्म हाउस है। नंदी फार्म हाउस के अंदर ही कुत्तों का एक बना हुआ है। अगर किसी गली में भी किसी वार्ड में या किसी गली में अगर कुत्तों की परेशानी है तो कोई भी एक आदमी जाके वहाँ कंप्लेंट लिखवा दो, वो 2 दिन के अंदर आते हैं। अच्छा, वो 2 दिन हिंडन पार करते ही राजनगर एक्सटेंशन का सड़क डबल सड़क गई है, वो करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद नंदी फार्म हाउस के अंदर ही कुत्तों का भी है। तो अगर हम वहाँ कंप्लेंट लिखाएंगे 2 दिन के अंदर आते हैं और वो कुत्तों को पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन कुत्तों को स्टरलाइजेशन करने के बाद में छोड़ के ही जाएंगे, उससे कुत्ता शांत हो जाता है वैसे। लेकिन फिर भी मेरा जैसे मान लिया मैं एक पूरे वार्ड की समस्या लिखवाऊँ तो उसमें पता लगता है ना कौन सी गली में कुत्ते हैं कौन से में नहीं। जिस गली में कुत्ते हैं या जिस गली में काट रहे हैं उसी गली के लोग लिखवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब पार्षद जी, जैसे कि जो अब आगे जो इलेक्शंस आएंगे और अगर आपको फॉर्चुनेटली टिकट मिलती है पार्टी की, तो आप अब किन प्रमुख मुद्दों पे अब अपना अगला टारगेट बनाएंगे, क्या सॉल्व करने के लिए, क्या आपका वो रहेगा फोकस? बस सबसे पहले मैं इसमें पानी के ऊपर लगूंगा कि पानी जो है ना हमें गंगा वाटर पर्याप्त मिले, कि हमारा जो बोरवेल का पानी है बहुत खारा पानी है,
उस पानी के अंदर नहा भी नहीं सकते, स्नान भी नहीं कर सकते। तो मैं पानी के ऊपर सबसे पहले फोकस करूँगा। मैं केवल अपने वार्ड नहीं, पूरे डेल्टा कॉलोनी के लिए फोकस करूँगा उसको, कि पानी हमें शुद्ध पानी मिले और पूरा पानी मिले। दूसरा मेरा ये प्रयास रहेगा कि भाई डेल्टा कॉलोनी के अंदर स्टील पार्किंग वाला मैंने बताया था, ये स्टील पार्किंग हमारी 2 से 3 महीने में मैं इसमें प्रयास करूँगा ये खोल दी जाए। 150 मीटर से ऊपर स्टील पार्किंग पास हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये लोगों ने गाड़ी खड़ी करने के लिए मिल जाए जगह तो सड़कों पर नहीं खड़ी होंगी। इसके ऊपर भी लगूंगा मैं। छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको भी ध्यान देंगे। जितने भी हैं मेरे पास, कुछ लोग श्रीनगर के भी आते हैं, कुछ समस्याएं लेके आते हैं, कुछ दूसरे भी आते हैं, उनको भी देखता हूं मैं। लेकिन जो भी समस्या होगी, जो भी मिलजुल के बैठ के सब बात करके काम करेंगे। हमारे जो सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन को लूँगा मैं। सर्विस लाइन बहुत गंदी है, घास वास उग के कुछ लोगों ने अपने कुत्ते भी पीछे से अपने कर लिया। मतलब सर्विस लाइन को अपने एक टाइल्स लगवा के, इंटरलॉक टाइल लगवा के सर्विस लाइन को पक्की करेंगे। दूसरा पानी की लाइन हमारी जैसे अभी रामप्रथ में डली है, चंद्रनगर में भी डालने का कार्य किया जाएगा इस टाइप का। बाकी समस्याएं चलती रहेंगी ज़िंदगी में। सड़कें जो हमने 5 साल पहले बनवाई हैं वो भी उखड़ने चालू हो गई हैं कई जगह से, वो दोबारा से बनवाएंगे। काम होते रहेंगे, काम चलते रहेंगे। तो जी आपने हमें समय दिया अपने बहुमूल्य शेड्यूल में से निकाल के, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नितिन जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आप भी एक जागरूक पत्रकार हैं, इसके लिए मैं आपका आभार करता हूँ।